नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज। आज की सबसे बड़ी कहानी गांव-गांव की राजनीति से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसके साथ ही हर गांव में एक नई हलचल, एक नई दौड़, एक नई राजनीतिक जंग शुरू हो चुकी है। चुनाव की टाइमिंग अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच की मानी जा रही है और जैसे ही ये खिड़की खुली, पूरा यूपी जाग उठा है। चाय की दुकान पर भी सिर्फ एक ही सवाल कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? इस बार प्रधान कौन बनेगा? गांव के बड़े चौराहे पर लोग दबी आवाज में अपना अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताते दिख रहे हैं। कहीं पुराना प्रधान फिर से दावेदारी में है, तो कहीं गांव की नई पीढ़ी 20 से 28 साल तक के युवा पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं की उम्र इस बार बड़ी चर्चा में है, क्योंकि बहुत से गांव में लोग कह रहे हैं कि इस बार किसी 50-55 साल के अनुभवी को नहीं, किसी 25-30 साल के तेज दिमाग वाले को मौका देना चाहिए। तो कई गांव में माहौल एकदम उल्टा। वहां लोग कह रहे हैं कि युवा में जोश है, लेकिन अनुभव काम आता है। गांव को आगे ले जाने के लिए समझदारी चाहिए। यानी चुनावी हवा हर जगह अलग अलग चल रही है। दूसरों की बात छोड़िए, आप अपने गांव की हवा कमेंट में बताइए। नया चेहरा आ रहा है या पुराना ही मैदान में है? जैसे जैसे तारीखें पास आ रही हैं, उम्मीदवार गांव में चुपचाप दौरे शुरू कर चुके हैं। कहीं रात में एलईडी की रोशनी में मीटिंग, कहीं खेत के किनारे गुपचुप प्लानिंग, कहीं पंचायत भवन में समर्थकों की भीड़ और चुनाव जीतने के फॉर्मूले पर भी चर्चा। किसका परिवार बड़ा है? किसकी जाति का वर्चस्व है? किसके पास कितना समर्थन है? कौन किन किन टोलों में मजबूत है? गांव की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहां मुकाबला सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, पूरा गांव दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि हम इस बार विकास देखकर वोट देंगे, तो दूसरी तरफ वो जो साफ कहते हैं जो हमारा काम कराएगा वो हमारा प्रधान। इसी बीच ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन भी बड़ा मुद्दा बन गया है। कहीं दो गांव एक किए गए, कहीं वार्ड की सीमाएं बदली गईं, तो कहीं बूथ ही नए बनाए गए हैं। ऐसे गांव में मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि नए लोग, नए घर, नए मतदाता और नई रणनीति। उधर मतदाता सूची की अपडेट भी जोर पर है। लोग बीएलओ के पास फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं। कई नौजवान जिनकी उम्र अभी अभी 18+ हुई है, पहली बार वोट डालने को लेकर उत्साहित हैं। उनके चेहरे पर एक नया भरोसा, एक नई उम्मीद साफ दिखाई देती है। गांव की महिलाएं भी बड़ी संख्या में चर्चा कर रही हैं। कौन सा उम्मीदवार महिलाओं के लिए योजनाएं लाएगा? कौन उनकी रोजमर्रा की परेशानियां कम करेगा? कौन पंचायत भवन तक पहुंचने पर उन्हें सम्मान देगा? इस बार महिला मतदाताओं की आवाज निर्णायक साबित हो सकती है। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहली बार चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। युवा, पढ़े लिखे, मोबाइल और सोशल मीडिया समझने वाले ये उम्मीदवार गांव के लिए नए मॉडल पेश कर रहे हैं। सीसीटीवी लगवाने का प्लान, साफ पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट लगवाने, ऑनलाइन शिकायत रजिस्टर बनाने और स्कूलों की हालत सुधारने की बात कर रहे हैं। उनकी सोच बिल्कुल नहीं है और गांव के बुजुर्ग इस सोच को गंभीरता से सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गांव में ये भी उतना ही सच है कि चुनाव सिर्फ योजनाओं से नहीं, संबंधों से भी जीते जाते हैं। किसने किसके परिवार की शादी में गाड़ी दी, किसने किस वक्त मदद की, किसने किस खेत के विवाद में साथ दिया, ये बातें भी वोट का रुख बदल देती हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, गांव के हर कोने में माहौल गर्म होता जाएगा। कहीं किसान चौपाल में बहस होगी, कहीं युवक सोशल मीडिया पर प्रचार करेंगे, कहीं महिलाएं अपने बीच गुपचुप राय बनाएंगी और रात होते ही नेता घर घर दस्तक देंगे। चुनाव की असली ताकत तो मतदान के दिन दिखती है, जब सुबह से महिलाएं साड़ियां पहनकर कतार में खड़ी होंगी, जब बुजुर्ग लाठी लेकर बूथ तक जाएंगे, जब जवान बाइक पर घूम घूम कर लोगों को बुलाएंगे और जब एक एक वोट गांव का भविष्य तय करेगा। दोस्तों, इस बार का पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, ये गांव की सोच का इम्तिहान भी है। किसे मौका दिया जाए, कौन जिम्मेदारी निभाए, कौन गांव को अगले 5 साल बदल पाएगा? इन सारी चर्चाओं के बीच आपकी राय इस चुनाव में सबसे बड़ी ताकत है। तो अपने गांव का माहौल कमेंट में जरूर लिखिए। क्या नया चेहरा आएगा या फिर पुराना ही लौट कर आएगा? और हाँ, यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चुनाव अभी शुरू हुआ है, कहानी अभी बाकी है।